2017 की बात बिल्कुल सत्य घटना है। जो जो इलाज करे त्यों त्यों मर्ज बढ़ता जाए। उसकी सगी बहनों को ऐसे सपने गिरते थे कि हमारी ये बहन बचेगी नहीं, जाने वाली है। एकदम से चिल्ला उठी, बापू बापू बापू, कुछ तो बोल, क्या हुआ। उनकी बहनें जिद करने लगी, अड़ोसी पड़ोसी की बहनें जिद करने लगी। और डॉक्टरों ने भी जो कहा था कि तू बचेगी नहीं, उनकी बात भी ठीक थी। फिर यमड़े आए थे कल मेरे प्राण नोचने। फिर क्या हुआ, गुजरात वापी में, वहाँ से थोड़ी दूर सेलवासा, वहाँ पर एक साधक बहन, 2017 की बात बिल्कुल सत्य घटना है। किसी कारण से उसकी तबीयत ना तंदुरुस्त रहने लगी। डॉक्टरों ने भी खूब इलाज किया, लेकिन समझ में आया नहीं कि इसको क्या बीमारी, क्या तकलीफ। जो जो इलाज करे त्यों त्यों मर्ज बढ़ता जाए। शरीर क्षीण क्षीण होने लगा, शरीर में कोई शक्ति नहीं, कुछ खाने की इच्छा न हो, संसार से रस उड़ गया। उसकी सगी बहनों को ऐसे सपने गिरते थे कि हमारी ये बहन बचेगी नहीं, जाने वाली है। और डॉक्टरों ने भी कहा कि अब तुम बचोगी नहीं, घर पे जो दिन बचे हैं वो काटे। न किसी से बात करना, न कुछ खाना पीने में रुचि। और वो अशुभ दिन आया 2017 में। सुबह से पूजा के रूम में बापूजी से मंत्र दीक्षित साधक बहन आई है। पूजा के रूम में बैठे बैठे जप करे, बापूजी को पुकारे। ऐसे करते करते शाम हुई, सूर्यास्त हुआ और यमड़े उसके प्राण लेने आए। जब उसके प्राण नोच रहे, यमड़े एकदम से चिल्ला उठी, बापू बापू बापू, मेरा अंतकाल निकट। यमड़े आए। 2017 की ये सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। ये साधक बहन अपने पूजा के रूम में बापूजी को पुकार रही है, बापू बापू, यमड़े मेरे प्राण नोच रहे। आर्त भाव से पुकार की। श्रीमद् भागवत में आपने पढ़ाएगी या भागवत कथा सुनी होगी, गजेंद्र को मगरमच्छ पानी में खींच रहा है और गजेंद्र पुकारता है, इस जगत का जो भी नाथ हो, इस अनाथ गजेंद्र की रक्षा करे, हाथी की रक्षा। पूज्य बापूजी 2017 में जोधपुर मंदिर में थे और ये बहन आर्त भाव से बापूजी को पुकारती। किसी को होगा बापूजी उस समय राजस्थान जोधपुर, ये गुजरात सेलवास, किस एरिया में, कौन से कमरे में मेरी साधक बहन मुझे पुकारती। लेकिन बापूजी को प्रकट होने में देर कितनी। बापूजी वहाँ प्रकट हुए, देखा तो काले काले यमड़े मेरी साधिका प्राण। बापूजी का एकदम रौद्र स्वरूप, खबरदार, गलत जगह पर आए हो। बापूजी की वो ब्रह्म हुंकार सुनकर यमड़े थर थर कांपने लगे। ब्रह्म बलम ही बलम दिक् क्षत्रिय बलम। बापूजी का वो ब्रह्म बल देखकर यमड़े थर थर कांपने लगे।
अभी ये मरने वाली नहीं है, अभी तो मैं इससे और साधना कराऊंगा। यमड़े भाग गए बापूजी का वो रौद्र स्वरूप देखकर। और ये साधक बहन बापूजी के श्री चरणों में लिपट कर रोने लगी, बापू 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 मेरी रक्षा। बापूजी ने कहा आँख तो खोलो, तो भाग गए। बापूजी ने बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ घुमाया, बेटी अभी तू जाने वाली नहीं है, अभी तो तेरे को बहुत सेवा करनी है, साधना करनी है। बापूजी के प्रेम अहोभाव में भर बापूजी उसको आशीर्वाद देते, अंतर्धान हो गए। सारी रात वो बापूमयी, अड़ोसी पड़ोसी ने देखा आज तो इसके घर में लाइट नहीं जली। लंबी यात्रा पे चली गई है ये, मतलब चल बसी है, कुछ सुबह से कोई लाइट ही नहीं जली, सारा दिन ये पूजा रूम में थी। उनकी बहनों को पता चला, वो आई, दरवाज़ा खोलो। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, दरवाज़ा तो खोलो, क्या हुआ, क्या अनहोनी हो गई। काफ़ी देर नॉकिंग किया, तब इसको होश आया, क्योंकि बापू की याद में वो खोई हुई थी, सोई हुई नहीं थी, खोई हुई थी। जैसे महाराष्ट्र में जनाबाई विट्ठल भगवान की याद में खोई है और भगवान विट्ठल उसकी जगह चक्की चला के जाते। दरवाज़ा खोला, उसके चेहरे का नूर औज तेज देखकर बहनें हैरान हो गई। कल तक तो तू बिल्कुल ही ऐसी लग रही थी कि अभी जाएगी, तेरे चेहरे पे तो गजब का एक नूर चमक है, मानो फिर से जवानी उभर रही। कुछ बोल तो सही, अब उसको वो इतनी बापूमयी ओतप्रोत हो गई है तो वाणी नहीं, वाचा नहीं, नैनों से नीर बहा रही है। कुछ तो बोल, क्या हुआ। उनकी बहनें जिद करने लगी, अड़ोसी पड़ोसी की बहनें जिद करने लगी, बोले तुमको जो सपने गिरते थे अपनी बहनों को कहा वो सत्य थे, मैं जाने वाली थी। और डॉक्टरों ने भी जो कहा था कि तू बचेगी नहीं, उनकी बात भी ठीक थी। फिर यमड़े आए थे कल मेरे प्राण नोचने, फिर क्या हुआ। मैं डर गई और आर्त भाव से बापूजी को पुकारा। कल बापूजी इधर आए, बापूजी का वो रौद्र स्वरूप देखकर यमड़े भाग गए। आपकी बहन अभी आपके सामने जिंदी है, तो बापूजी की कृपा से उसे नया जीवत दान मिला है, इसलिए उस बहन का नाम मंजू बहन। पूरे परिवार ने बापूजी से मंत्र दीक्षा ली। मई महीने के 2 तारीख को हमारा वापी में सत्संग था, वो बहन उधर आई थी। ये 2017 की बात। पहले से भी उसके शरीर में एकदम नई शक्ति, बापू की कृपा से नया जीवन मिला है।